अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं? आई होप सभी खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के जो फार्मेसी टेक्नीशियन हैं या फार्मेसी असिस्टेंट या असिस्टेंट फार्मासिस्ट, बेसिकली जो भी 2 साल डिप्लोमा होल्डर्स हैं, वो पाकिस्तान से बाहर किन ममालिक में जाके फार्मेसी की फील्ड में जॉब हासिल कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में पूरी डिटेल से उन तमाम ममालिक का ज़िक्र भी करेंगे, वो तमाम प्रोसेस, उनके सैलरी पैकेजेस, सभी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताएँगे। पाकिस्तान में ये फर्स्ट टाइम है कि हम तमाम ममालिक की वन बाय वन वीडियोस बना रहे हैं और उसकी जिसमें मुकम्मल डिटेल और वहां पे जाने का तमाम प्रोसेस जो है वो आपको बताएंगे। आप काइंडली हमारी टीम की हौसला अफजाई करें, हमारी टीम को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को स्टार प्लस स्टूडियो 128 को। हम फार्मेसी मुतल्लिक मैक्सिमम गाइडलाइन फराहम करेंगे ताकि फार्मेसी टेक्नीशियन अब्रॉड की तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें और जो दोस्त बाहर जाना चाहते हैं फार्मेसी फील्ड में उनको मुकम्मल रहनुमाई मिल सके। ये 15 से 20 मिनट की वीडियो किसी भी दोस्त के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है, लिहाजा इस वीडियो को पूरा देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा। चले शुरू करते हैं आज की वीडियो, लेट्स गो। तो फार्मेसी टेक्नीशियन, फार्मेसी असिस्टेंट और असिस्टेंट फार्मासिस्ट तमाम 2 साल डिप्लोमा होल्डर्स गेट रेडी। तो पाकिस्तान से बैरून ममालिक आज हम जिन 7 ममालिक का जिक्र करेंगे उनमें शामिल हैं सऊदी अरेबिया, दुबई, कतर, अबू धाबी, शारजा, बहरीन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। हम शॉर्टली वन बाय वन तमाम ममालिक को डिस्कस करेंगे। डिटेल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे आप तक पहुंच जाए। चलें डिस्कस करते हैं आज का फर्स्ट कंट्री। जी फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे फार्मेसी टेक्नीशियन इन दुबई। तो दुबई के अंदर फार्मेसी टेक्नीशियन की डिमांड ज़्यादा नहीं है, बहरहाल डिमांड है सही, लेकिन वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। तो वहाँ पे ज़्यादातर जॉब्स जो हैं वो फार्मासिस्ट को ही दी जाती हैं। तो किसी भी फार्मेसी पे फार्मासिस्ट को ही ज़्यादा जॉब दी जाती है। फार्मेसी टेक्नीशियन के लिए बहुत कम जॉब्स वहाँ पे मिलती हैं। बहरहाल जॉब वहाँ पे होती है फार्मेसी टेक्नीशियन के लिए भी, तो इसलिए हम इसको भी डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं सबसे पहले हम उनको देख लेते हैं। सबसे पहले जो चीज़ है वो है पासपोर्ट विद द वैलिडिटी ऑफ 6 मंथ्स, और इसके बाद आपके पास होना चाहिए डिप्लोमा इन फार्मेसी, 2 इयर्स डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए। अगर आपके पास फार्मेसी असिस्टेंट का डिप्लोमा है जो आपने पाकिस्तान से किया है तो वो भी चलेगा, क्योंकि वो भी 2 साल का ही होता है। तो फार्मेसी असिस्टेंट के डिप्लोमे के लिए आपको एक ट्रांसक्रिप्ट भी चाहिए होता है, वो एक अलग चीज़ है। उसके बारे में भी जो नेक्स्ट हम डिटेल वीडियो बनाएंगे दुबई के बारे में, जो उसके डॉक्यूमेंटेशन उसमें वो आपको बता दूंगा कि वो आपने कहाँ से हासिल करना है। नेक्स्ट है जी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके लिए मिनिमम 2 इयर्स एक्सपीरियंस इज मस्ट फॉर दुबई हेल्थ अथॉरिटी। आपको 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मस्ट होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा एक्सपीरियंस आपके पास है तो वो आपके लिए एक एडवांटेज है, ठीक है। अगर बट उनकी रिक्वायरमेंट जो है वो 2 इयर्स एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट फील्ड, दैट इज इन हॉस्पिटल फार्मेसी और इन रिटेल फार्मेसी, ये मस्ट है। इसके लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा। एग्जाम DHA का एग्जाम होता है, प्रोमेट्रिक एग्जाम आपको देना पड़ेगा। और उसके बाद एक डाटा फ्लो प्रोसेस होता है, तमाम डॉक्यूमेंट्स का डाटा फ्लो प्रोसेस भी करवाना होता है। और उसके बाद जनाब आपको पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट जो है वो भी बनवाना पड़ेगा। और आपको एक गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट भी इसके लिए आपको चाहिए होगा, वो आपको फार्मेसी काउंसिल से मिलेगा। जो भी जहाँ से आपकी रजिस्ट्रेशन हुई है आपके डिप्लोमे की, वहाँ से आपको गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट मिलेगा। बात कर लेते हैं हम सैलरी की। तो सैलरी पैकेज भी अच्छा है दुबई का। अगर वहाँ पे आपकी लक चल जाती है, बात होगी लक पे, अगर आपकी लक चल जाती है तो फिर आपको वहाँ पे जॉब अगर मिल जाती है तो आपका सैलरी पैकेज 3000 UAE दरहम जो है हो गए। 3000 आपकी स्टार्टिंग सैलरी हो जाएगी, इंशाल्लाह हो जाएगी। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस जो है वो बढ़ता जाएगा, आपकी सैलरी भी इंक्रीज होती जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं इसके लिए प्रोसेस। सब शॉर्ट प्रोसेस आपको जो है ना बता देते हैं। सबसे पहले आपने शहरियान पोर्टल पे अपना अकाउंट बनाना है। वहाँ पे शहरियान पोर्टल गूगल पे जाके ओपन करना है। वहाँ पे जो है रजिस्टर का बटन प्रेस करेंगे। वहाँ पे आपने अपने प्रोफाइल जो है उसको अपडेट करना है, ID कार्ड वगैरह जो सब कुछ आपने लिखना है। तो उसके बाद आपने स्किल असेसमेंट जो है, सेल्फ असेसमेंट जो है वहाँ पे आपने करनी है। अगर वहाँ पे आ जाता है कि यू आर एलिजिबल फॉर फार्मेसी टेक्नीशियन इन दुबई, देन अगला प्रोसेस आपने शुरू कर देना है। उसमें आता है आपका एग्जाम, DHA का एग्जाम आ जाता है, ठीक है जी। उसके लिए आपने अप्लाई करना है। उसमें MCQs होते हैं और आपने 55% मार्क्स के साथ उसको पास करना होता है। और साथ ही एक डाटा फ्लो प्रोसेस होता है। अगर आपका एग्जाम पास हो जाए उसके बाद आप डाटा फ्लो प्रोसेस करवा लें, या डाटा फ्लो प्रोसेस आप एग्जाम से पहले भी करवा सकते हैं, या दोनों पैरेलल चल सकते हैं, एग्जाम भी और डाटा फ्लो भी। डाटा फ्लो क्या क्या होता है? डाटा फ्लो बेसिकली एक प्रोसेस होता है, एक थर्ड पार्टी होती है जो कि आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करती है कि आया कि ये डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हैं या फेक हैं।
वो किसी भी तरह से जो है वो डायरेक्ट आपकी फार्मेसी काउंसिल से या अदर जो भी आपका इंस्टीट्यूट है वहाँ से वो ये चीज़ चेक करेगी, वेरीफाई करेगी क्या है कि ये जेन्युइन है। तो वो जेन्युइन है तो वो फिर उसकी रिपोर्ट दे देगी, पॉजिटिव रिपोर्ट दे देगी, और साथ में आपका एग्जाम भी पास हो जाएगा। जो दोनों चीज़ें आप साथ मिला के आप फिर अप्लाई कर देंगे वहाँ के एलिजिबिलिटी लेटर के लिए, DHA फार्मेसी टेक्नीशियन एलिजिबिलिटी लेटर के लिए अप्लाई कर देंगे। 220 UAE दिरहम उस लेटर की फीस है, और 930 जो UAE दिरहम है वो इसकी फीस है, एग्जाम की फीस है। इसी तरह डाटा फ्लो की फीस जो है वो 900 प्लस माइनस जो है ना वो दिरहम है। तो ये इस तरह आपका जो नाम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया, आपको जो है वो एलिजिबिलिटी लेटर मिल जाएगा, और उस एलिजिबिलिटी लेटर के बेस पे आप वहाँ पे जाकर दुबई में जाके जॉब ट्रेस कर सकते हैं। आपके पास अच्छी सी CV होनी चाहिए, और आप जाके वहाँ पे ऑनलाइन आप naukri.gulf पे जो वेबसाइट है वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, या लिंक्डइन पे अप्लाई कर लें। तो इस तरह जो इंडीड है उस पर भी अप्लाई करके आप जॉब हासिल कर सकते हैं। बहरहाल अगर आप उधर जाके जो है दुबई जाके आप इस जॉब को ट्रेस करें तो वो बेस्ट है, तो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। कॉम्पिटिशन तो बहुत ज़्यादा है, बहरहाल थोड़ा ईजी हो जाएगा जॉब ट्रेस करने में। जी फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं शारजा, फार्मेसी टेक्नीशियन इन शारजा। तो फार्मेसी टेक्नीशियंस की जो डिमांड है शारजा के अंदर वो ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा है। तो ये एक लाइसेंस होता है MOH, तो वहाँ का आपको एवेल्यूएशन लेटर चाहिए होता है MOH का। बेसिकली ये एग्जाम होता है MOH का। अगर आप डायरेक्ट एग्जाम दें MOH का, जैसे दुबई वाला प्रोसेस है वैसे ही ये सेम प्रोसेस इसी का भी है, और सेम रिक्वायरमेंट्स हैं। इसके लिए आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, और डिप्लोमा इन फार्मेसी 2 इयर्स होना चाहिए, एक्सपीरियंस मिनिमम 2 इयर्स होना चाहिए, और MOH का आपका एग्जाम होगा, डाटा फ्लो प्रोसेस भी होगा, और उसके बाद जो पुलिस इंस्पेक्टर सर्टिफिकेट वो भी आपको चाहिए। इसके लिए भी आपको गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। ये होगा। और इसमें भी जो सैलरी पैकेज अगर हम बात करें तो सैलरी पैकेज जो है वो भी 2500 जो UAE का दिरहम है वो वहाँ से शुरू होंगे, यानी कि 2500 से 3000 दिरहम तक आपका स्टार्टिंग सैलरी पैकेज होगा अगर आपको कोई अच्छी फार्मेसी मिल जाती है तो। अच्छा, MOH का जो होता है एग्ज़ाम होता है वो टफ होता है। जो इजी एग्ज़ाम होता है वो DHA का ही एग्ज़ाम इजी होता है। तो जो एक उन्होंने सर्विस प्रोवाइड की है, एक उन्होंने फैसिलिटी दी है, वो ये है कि आप अगर आपने DHA का एग्ज़ाम पास कर लिया है तो जिस दिन आपका वो एग्ज़ाम आपने पास किया है तो उस दिन से लेकर विदिन 6 मंथ, जिस दिन आपका एग्जाम पास वो आपके पास एलिजिबिलिटी लेटर आ गया है दुबई का, तो उसके बाद विदिन 6 मंथ आप उस DHA के लेटर को कन्वर्ट करवा सकते हैं MOH में। इसका आपको फ़ायदा क्या होगा? आप MOH में आप शारजा, अजमान, रस अल खैमा, उम कोइन, तो ये 5-6 रियासतें हैं, आप वहाँ पे जाके जॉब ट्रेस कर सकते हैं। क्योंकि ये दुबई से थोड़ा सा साइड पे रियासतें पड़ती हैं, तो इसलिए वहाँ पे फार्मेसी टेक्नीशियन की जॉब के चांसेस ज़्यादा होते हैं, डिमांड ज़्यादा होती है। तो जो भी जिन्होंने DHA का एग्ज़ाम पास करना है उनको चाहिए कि वो MOH का एग्ज़ाम जो है उसमें चेंज लाजमी करवा लें, ताकि उनके लिए वो एरिया जो है वो एक्सटेंड हो जाएगा जॉब सर्च करने का, जॉब सर्चिंग एरिया एक्सटेंड होगा तो उनको जॉब जल्दी मिल जाएगी। तो ये आप MOH का आपके पास एवेल्यूएशन लेटर लाजमी होना चाहिए शारजा में काम करने के लिए फार्मेसी टेक्नीशियन। तो फार्मेसी टेक्नीशियन की डिमांड शारजा में अच्छी है, तो आपके पास MOH का लाइसेंस जो है वो मस्ट होना चाहिए। सैलरी पैकेज भी अच्छे हैं, तो बेहतर यही है आप DHA का एग्जाम पास करें और उसको कन्वर्ट करवा लें MOH एवेल्यूएशन लेटर में, जिसकी फीस जो है इस वक्त पाकिस्तान में है तकरीबन 60,000 प्लस माइनस फीस है, जो कि एक बिल्कुल नॉर्मल फीस है। और ये बेहतरीन और ईजी प्रोसेस है MOH लाइसेंस हासिल करने के लिए तो शारजा के लिए। जी फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं फार्मेसी टेक्नीशियंस इन अबू धाबी। अबू धाबी में फार्मेसी टेक्नीशियंस जो है उनका टफ कंपटीशन होता है एज़ कम्पेयर टू शारजा। तो फार्मेसी टेक्नीशियन जैसा कि दुबई में एक टफ कंपटीशन होता है, इसकी जॉब्स कम मिलती हैं, वैसे ही अबू धाबी में भी कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होता है और अच्छी फार्मेसी पे, चेन फार्मेसीज पे इसकी जॉब्स कम मिलती हैं। बहरहाल अगर बंदे की लक काम कर जाए तो जॉब मिल भी सकती है और मिल जाती है और अच्छी सैलरी पे मिल जाती है। तो हम बात कर लेते हैं इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो अबू धाबी में फार्मेसी टेक्नीशियन के लिए आपको एग्जाम देना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको जो पासपोर्ट विद द वैलिडिटी ऑफ 6 मंथ्स वो आपको रिक्वायर्ड है। आपके पास डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए, 2 इयर्स डिप्लोमा होना चाहिए। एक्सपीरियंस मस्ट है, 2 इयर्स का मिनिमम 2 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए, एटलीस्ट 2 इयर्स ऑफ रेलिवेंट एक्सपीरियंस इन अ रिटेल और हॉस्पिटल फार्मेसी सेटिंग। और उसके बाद आपको एग्ज़ाम देना होगा, DOH का एग्ज़ाम वो अपने पास करना है। DOH का एग्ज़ाम MCQs पर इसमें होते हैं ऐड, तो आपने MCQs वाला DOH का एग्ज़ाम पास करना है। उसके बाद डाटा फ्लो प्रोसेस होता है, आपके डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उनको वेरीफाई किया जाता है डाटा फ्लो प्रोसेस के थ्रू। डाटा फ्लो पे हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे और वो नेक्स्ट हम अपलोड कर देंगे।
अच्छा, इसके बाद आपको पॉलिश करेक्टर सर्टिफिकेट की अभी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट आपको रिक्वायर्ड होता है। आपकी जो भी फार्मेसी काउंसिल है, जैसे कि पंजाब की पंजाब फार्मेसी काउंसिल है, इसी तरह सिंध फार्मेसी काउंसिल है, और अदरवाइज जो भी फार्मेसी काउंसिल है, तो फार्मेसी काउंसिल गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट अबू धाबी के नाम का बनवाएंगे, वो इसकी रिक्वायरमेंट होगी। और इसका सैलरी की बात कर लें तो यहाँ पे सैलरी जो है वो 25 जो दिरहम है वहाँ से लेकर 3000 दिरहम तक स्टार्टिंग सैलरी आपको मिल जाती है। अगर आपको अच्छी फार्मेसी में जॉब मिल गई, किसी चेन फार्मेसी में जॉब मिल गई, तो आपको यहाँ पे अच्छी सैलरी मिल सकती है। जी फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं कि हाथ का जो एग्जाम है और डाटा फ्लो प्रोसेस है, इसको हम शॉर्टली डिस्कस कर लेते हैं। तो आपने हाथ की वेबसाइट पे जाना है, वहां पे जाके आपने जो है रजिस्टर करना है, खुद को अपना लॉगिन करना है, अपनी प्रोफाइल वगैरह वहां पे आपने जो है सो सेट करनी है। उसके बाद आपने अपना जो एग्जाम है हाथ एग्जाम, उसके लिए आपने अपनी डेट जो है उसको शेड्यूल करना है। ठीक है, जो आपको डेट मिलेगी आपने उसकी फीस वगैरह पे कर देनी है। फीस पे करने के बाद आपका एग्जाम होगा, वो कंप्यूटर बेसिक एग्जाम होता है, उसको आपने पास कर लेना है। ठीक है, उससे पहले आपने करना है कि उसमें डाटा फ्लो प्रोसेस भी होता है, आपने वो भी करना है। डाटा फ्लो प्रोसेस में आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो आपके ट्रांसक्रिप्ट है, जो आपका डिप्लोमा है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है और गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट है, उसकी वेरिफिकेशन होनी है। डाटा फ्लो पे हम एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हम अपलोड कर देंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट जो हमारी डाटा फ्लो की वीडियो है और दीगर वीडियोस है वो आपको मिल जाए। डाटा फ्लो प्रोसेस की आपकी रिपोर्ट आएगी, तकरीबन इसमें 1 से 1.5 माह लग जाता है, बाद उसका 2 माह भी लग जाते हैं। ठीक है, आपकी डाटा फ्लो रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आ गई, आपका जो एग्जाम उसके बाद होगा, एग्जाम का रिजल्ट आपका पास हो गया, तो देन दोनों डॉक्यूमेंट्स को जो है ना वो हाथ की वेबसाइट पे आपके आ जाएंगे, ऑटो वहां पे आ जाएंगे, और देन आप जो है वो इसकी फीस पे करेंगे। हाथ के जो लाइसेंस आपने लेना है, हाथ फार्मेसी टेक्नीशियन का जो लाइसेंस आपको मिलना है उसके लिए अप्लाई करेंगे, उसकी फीस पे करेंगे, तो विद इन 1 वीक और 2 वीक आपको जो है वो हाथ फार्मेसी टेक्नीशियन लाइसेंस रिसीव हो जाएगा। देन आप जो है वो लाइसेंस लेंगे साथ, और सीवी वगैरह लेके, और अबू धाबी वहां पे जाकर आपको अप्लाई करना पड़ेगा जॉब के लिए। ठीक है, नौकरी गलफ या इंडीड पे या लिंक्डइन पे आप अप्लाई कर दें, तो वहां पे जाके आप अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आई होप के वहां पे आपको जॉब मिल जाएगी। आपको स्ट्रगल करना पड़ेगी, बहरहाल जॉब जो मिलने के वो चांसेस हैं, कंपटीशन टफ है, बहरहाल जॉब मिल जाएगी। जी फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे फार्मेसी टेक्नीशियन इन कनाडा। यस, फार्मेसी टेक्नीशियंस इन कनाडा। तो फार्मेसी टेक्नीशियन की जॉब को इतनी आसान नहीं है कनाडा में, तो उसके लिए आप अप्लाई करें फार्मेसी असिस्टेंट पे। तो फार्मेसी असिस्टेंट एक अच्छी जॉब है जो कि इजीली वहाँ पे कनाडा में मिल जाती है। फार्मेसी टेक्नीशियन की जॉब मिलना मुश्किल है, तो फार्मेसी असिस्टेंट की जॉब इजीली कनाडा में मिल जाती है और उसके सैलरी पैकेज भी ज़बरदस्त है। तो फार्मेसी असिस्टेंट का भी बेसिकली यही काम होता है जैसे कि फार्मेसी टेक्नीशियन का होता है, ऑलमोस्ट वही काम होता है। आपने वो फार्मासिस्ट की हेल्प आउट करनी होती है और प्रेस्क्रिप्शन को फिल करने में, और जो कंप्यूटर वर्क आपको करना होता है, तो बाकी अदर जो भी हैं मामला वो आपने देखने होते हैं। तो फार्मेसी असिस्टेंट के लिए आपके पास डिप्लोमा अगर आपके पास है तो डेट्स अ ग्रेट है। अगर आपके पास नहीं है तो ज़रूरी डिप्लोमा इसके लिए ज़रूरी नहीं है। तो हम बात कर लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले जो आपको ज़रूरत है वो है पासपोर्ट की विद द वैलिडिटी ऑफ 6 मंथ्स। और उसके बाद डिप्लोमा आपके पास ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास है तो बेस्ट है, आपको एडवांटेज उसका मिलेगा, बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है, आपके पास एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, हायर एजुकेशन होनी चाहिए, तो फिर आपको जो है फार्मेसी असिस्टेंट की जॉब मिल सकती है। एक्सपीरियंस आपके पास मस्ट है। अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है फिर भी एक्सपीरियंस आपके पास मस्ट है। अगर डिप्लोमा है तो फिर भी एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। अगर तो डिप्लोमा है तो 1 ईयर एक्सपीरियंस भी काम कर जाएगा। अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है तो मिनिमम 3 इयर्स एक्सपीरियंस आपके पास रेलिवेंट फील्ड का, रिटेल फार्मेसी का या हॉस्पिटल फार्मेसी का एक्सपीरियंस आपके पास होना लाजमी है। इसके लिए नेक्स्ट है जी एग्ज़ाम। तो इसके लिए कोई एग्ज़ाम नहीं होता, फार्मेसी असिस्टेंट के लिए कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। आपको नेक्स्ट पॉलिश करेक्टर सर्टिफिकेट की आपको ज़रूरत होगी, वो आपको बनवाना पड़ेगा। अगर हम बात करें सैलरी पैकेज की, तो फार्मेसी असिस्टेंट इन कनाडा ज़बरदस्त सैलरी पैकेज है। तो इसका सैलरी पैकेज भी है वो पर आवर के तरह से होता है। तो सैलरी जो है वो मिनिमम $15 to $16 पर आवर है और मैक्सिमम $18 to $20 पर आवर आपको मिलती है। और 5 आवर्स इन अ डे एंड 5 डेज इन अ वीक ये वहाँ पे जो है आपको जॉब करनी होती है। और इसके अलावा आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, मीन्स आप ओवर टाइम वगैरह भी कर सकते हैं। तो इस तरह आपकी अच्छी सारी खासी जो है वो सैलरी बन जाती है, जो कि अगर आप ओवर टाइम वगैरह करें तो आपके 7 से 8 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ जो है वो बन सकते हैं। इसके लिए आपका जो प्रोसेस है वो ये होता है कि आपने यहाँ से अप्लाई कर देना है। अप्लाई आपने कैसे करना है, आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है।
लिंक्डइन के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं या इंडीड के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक बात आप जहन में रखें कि ये जॉब हासिल करने के लिए, फार्मेसी असिस्टेंट की जॉब कनाडा में हासिल करने के लिए योर प्रेजेंस इज मस्ट। योर प्रेजेंस इज मस्ट। अगर आप वहाँ पे मौजूद नहीं हैं तो आप ये जॉब नहीं कर सकते, आपको ये जॉब नहीं मिलेगी। आप चाहे तो पीआर पे चले जाएं, चाहे तो एंट्री वीज़ा जो होता है उस पे आप कनाडा चले जाएं, तो वहाँ पे जाके आप अप्लाई करेंगे। अप्लाई करना है आपने लिंक्डइन या इंडीड वगैरह के थ्रू, आपने अपनी प्रोफाइल सेट करनी है और अप्लाई कर देना है जॉब के लिए, तो आपको जॉब मिल जाएगी। तो वहाँ पे जो है जैसे कि सुपर केयर ग्रुप है और वालमार्ट वगैरह है, तो इन पे जो है डायरेक्ट इनकी वेबसाइट पे जाके वहाँ पे कैरियर ओपन करके वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या आप बाई हैंड जाके, अगर यानी कि जो छोटी फार्मेसी वगैरह होती है वहाँ पे बाई हैंड जाके भी अपनी अपनी सीवी वगैरह दे के जॉब हासिल कर सकते हैं। यानी कि अच्छे वहाँ पे भी चांसेस हैं फार्मेसी असिस्टेंट के लिए। अगर आपके पास डिप्लोमा है तो द बेस्ट है, अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है तो आपके पास अच्छी एजुकेशन और रेलिवेंट एक्सपीरियंस 3 इयर्स मस्ट होना चाहिए, तो आपको कनाडा में फार्मेसी फील्ड में जॉब मिल सकती है। तो जी फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे फार्मेसी टेक्नीशियन इन ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में जो है फार्मेसी टेक्नीशियन की अच्छी डिमांड है, क्योंकि हर अच्छी जो फार्मेसी है या बड़ी फार्मेसी है वहाँ पे एक मैनेजर होगा और उसके नीचे जो है वो वर्क कर रहे होंगे 3 से 4 फार्मासिस्ट, ठीक है। और फार्मेसी टेक्नीशियन भी ऑलमोस्ट 3-4 होते हैं एक बड़ी फार्मेसी पे, और फार्मेसी असिस्टेंट भी 2 से 3 एक बड़ी फार्मेसी पे होते हैं। जी मैं बात कर रहा हूँ चेन फार्मेसी पे। अगर हम छोटी फार्मेसी, लोकल फार्मेसी पे चले जाएं तो वहाँ पे भी एक फार्मेसी टेक्नीशियन मस्ट होता है फार्मासिस्ट के साथ। तो फार्मेसी टेक्नीशियन की बेसिकली डिमांड अच्छी है ऑस्ट्रेलिया में। अगर हम बात कर लें तो इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट की बात करें तो सबसे पहले इसके लिए हमें चाहिए है पासपोर्ट विद द वैलिडिटी ऑफ 6 मंथ, मिनिमम 6 मंथ। सेकंड, डिप्लोमा चाहिए होगा, डिप्लोमा इन फार्मेसी 2 इयर्स। एक्सपीरियंस तो आपके पास रिटेल फार्मेसी का या कम्युनिटी फार्मेसी का या हॉस्पिटल फार्मेसी का मिनिमम 2 इयर्स एक्सपीरियंस लाजमी होना चाहिए, ठीक है। या तो रिटेल फार्मेसी या हॉस्पिटल फार्मेसी का ये मस्ट है, एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। इसके लिए आपको पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। एग्ज़ाम इसके लिए आपको जो है वो ज़रूरी नहीं है, इसके लिए एग्ज़ाम नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया के लिए फार्मेसी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम नहीं होता, ये बात कन्फर्म कर लें आप। नेक्स्ट है जी पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। और सैलरी की बात करते हैं। सैलरी आपकी यहाँ पे जो पर आवर के हिसाब से सैलरी दी जाती है, तो ऑस्ट्रेलिया में फार्मेसी टेक्नीशियन की जो सैलरी है, एवरेज सैलरी 33 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। पर आवर की बात कर रहा हूँ, $33 पर आवर ऑस्ट्रेलियन यहाँ पे सैलरी है। अगर हम ये एवरेज सैलरी, अगर मिनिमम की भी हम बात करें तो $25 पर और मिनिमम सैलरी है। और 5 आवर्स इन अ डे आपने काम करना होता है और 5 डेज इन अ वीक आपका जो है वहाँ पे काम करने का वक्त होता है। तो आप इसमें ओवर टाइम भी कर सकते हैं, आपके पास जो बाकी के 2 दिन बचे हैं तो वो भी आप काम कर सकते हैं। तो इस तरह आप अच्छी इनकम कमा सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम 5 डेज और 5 आवर्स का ही देखें, चेक करें, तो आजकल जो 185 प्लस माइनस चल रहा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर पाकिस्तानी रुपीज़ में, तो ये राउंड अबाउट 1 लाख बनता है। तो आप जो है वीकली 1 लाख ले रहे हैं, ठीक है। और मंथली जो 4 लाख बनेगा। और इसमें अगर आप एडिशनल वर्क आप करें तो इसमें ओवर टाइम आप लगाएं तो ज़बरदस्त तरीके से आप 7 से 8 लाख रुपए कमा सकते हैं। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं जी इसके लिए इसका प्रोसेस क्या है। इसका शॉर्ट हम डिस्कस कर लेंगे, डिटेल जो है वो आपकी एक अलहदा वीडियो बनाएंगे, वहाँ पे जाके आप इसको देख लीजिएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको डिटेल वीडियो भी मिल जाएगी। शॉर्ट आप डिस्कस कर लेते हैं कि इसके लिए आपको स्किल असेसमेंट करवानी पड़ेगी। अगर आपके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, आपने इसका स्किल असेसमेंट जो है उसकी आपने फ़ी पे करके वो प्रोसेस करवाना है। उसमें ये पता चलेगा कि आप एलिजिबल हैं फार्मेसी टेक्नीशियन इन ऑस्ट्रेलिया के लिए या नहीं है। इफ़ यू आर एलिजिबल देन यू शुड पास है इंग्लिश टेस्ट। तो इंग्लिश टेस्ट होगा, उसको आपने पास करना होगा। अगर आपका स्किल असेसमेंट पॉजिटिव आ गया, आपने इंग्लिश टेस्ट देना है, उसमें आपके मिनिमम 6 बैंड मस्ट हैं। 6 बैंड मस्ट हैं। अगर इससे ज़्यादा होंगे तो आपको बेनिफिट है, आपको एडवांटेज है। अगर 6 से कम है तो फिर थोड़ा सा मुश्किल तो हो जाएगा, ठीक है। 6 बैंड आपके आ गए, स्किल असेसमेंट आपका पॉजिटिव आ गया, तो उसके बाद जो है आपको वहाँ पे वर्क वीज़े के लिए जो वो अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका जो फार्मेसी टेक्नीशियन का वीज़ा होता है उसको कहते हैं जी, उसका जो एनसो कोड है वो 311215 और ये ग्रुप डी होता है। इसका ऑक्यूपेशन जो है फार्मेसी टेक्नीशियन का, अगर हम ऑक्यूपेशन लिस्ट इन ऑस्ट्रेलिया चेक करें तो वहाँ पे इसका ऑक्यूपेशन आएगा या डिस्पेंसरी टेक्नीशियन के नाम से या फार्मेसी टेक्नीशियन के नाम से आएगा।
और इसका एनजो कोड आपको बता दिया। आगे आप चलते हैं जी कि इसका जो वीज़ा आपने अप्लाई करना है, तो वीज़ा अप्लाई इसमें सब क्लास 190 या सब क्लास 491 इस पे आप वीज़ा को जो अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली इसके लिए आपके कंसल्टेंट से कांटेक्ट करना पड़ेगा, तो कंसल्टेंट ही इसको बेहतर तरीके से जो है अप्लाई कर सकता है। और उसके बाद ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आप जा सकते हैं ऑस्ट्रेलिया और वहाँ पे जॉब हासिल कर सकते हैं। जी फ्रेंड्स, 2-3 बातें जो हैं वो आपसे डिस्कस करना ज़रूरी है। नंबर 1 पे है डाटा फ्लो। डाटा फ्लो इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक व्हिच वी डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। तो हमारे इसी सीरीज़ के साथ आप बने रहिए ताकि आपको डाटा फ्लो के मुतल्लिक भी मुकम्मल आपको डिटेल हम प्रोवाइड करें। और उसके बाद आपको फर्दर जो वीडियोज़ हैं फार्मेसी टेक्नीशियन अब्रॉड की, वो भी आपको इसी चैनल पे मिलेंगी। आप हमें सपोर्ट करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि फार्मेसी टेक्नीशियन अब्रॉड, फार्मेसी असिस्टेंट अब्रॉड या फार्मेसी काउंसिल से मुतल्लिक आपकी जो भी कोई हम रहनुमाई कर सकते हैं, हम रहनुमाई करेंगे। और आपको फार्मेसी काउंसिल, फार्मेसी टेक्नीशियन, फार्मेसी असिस्टेंट या फार्मेसी से रिलेटेड कोई भी कोई बात पूछनी हो, कोई इशू आ रहा हो, तो आप कमेंट सेक्शन में उसको डालिए, तो हम इंशाल्लाह उसका रिप्लाई भी ज़रूर करेंगे। आप बस हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इंशाल्लाह हम आपके लिए नेक्स्ट डाटा फ्लो पर और उसके बाद इसी वीक के अंदर जो है ना बाकी सीरीज की वीडियोस भी लेके आएंगे। एक चीज और, जो हमारे कुछ जो है कंट्रीज रहते हैं 3 से 4, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जो है ना उसको बताएंगे उनकी डिटेल, क्योंकि वीडियो काफी लंबी होती जा रही है तो देखना मुश्किल हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में बाकी 3-4 कंट्रीज की डिटेल बताएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला हमारी, आपकी और इस पाकिस्तान मुल्क के पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।